नमस्कार, मैं संतोष कुमार गणित ज्ञान कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे यहाँ पे चैप्टर 13, जिसमें चैप्टर 13 का एक्सरसाइज 13.5 तक पूरा हमने कवर किया। अब यहाँ पे देख रहे हैं एक्सरसाइज 13.6। एक्सरसाइज 13.5 जहाँ क्यूब और क्यूबाइड के वॉल्यूम पे आधारित प्रश्न थे, उसमें यहाँ पे एक्सरसाइज 13.6 में आपको सिलेंडर के वॉल्यूम पे आधारित प्रश्न है। तो सिलेंडर के वॉल्यूम को एक बार समझ लेते हैं कि सिलेंडर एक ऐसा हमारे पास संरचना है कि नीचे यहाँ पे सर्किल है और ऊपर के ढक्कन भी सर्किल है और पूरा इसी रेडियस का सर्किल के संरचना से पूरा एक एच हाइट तक बना हुआ है। अब इस प्रकार से कोई भी यूनिफॉर्म संरचना हो तो उसका वॉल्यूम जो होता है वो बेस का एरिया होता है बेस का, और उसको हम हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे बेस का एरिया क्या है तो पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर बेस है और उसका रेडियस आर है, तो इस प्रकार से बेस का एरिया आपका पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, देखिए अगर इसे हम सिलेंडर को बीच से अगर काट दें और इस प्रकार से विस्तारित कर दें, तो जैसे आप डिब्बा देखे होंगे, इस प्रकार से केन को काट के बीच से इस प्रकार से विस्तारित कर दें और दोनों तरफ के ऊपर और नीचे के ढक्कन को अलग कर दें, तो इस प्रकार से ये हाइट यहाँ पे एच हो जाता है। अब ये जो सर्किल होता है, यही सर्किल यहाँ पे इस रेक्टेंगल का लेंथ बन जाएगा और इस प्रकार से इसका जो एरिया होगा वही इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होगा, यानी कि L इंटू एच। और ये जो लेंथ है यह सर्किल का पेरीमीटर है, तो L हो जाएगा 2 पाई आर, यानी कि कर्व सरफेस एरिया जो होगा वो हो जाएगा 2 पाई आर और इसमें H को गुना कर लेंगे। तब जब कर्व सरफेस एरिया निकालना होता है तो ये सर्किल के पेरीमीटर में हाइट को गुना करते हैं, और जब वॉल्यूम निकालना होता है तो इसके एरिया में, सर्किल के एरिया में हम हाइट को गुना करते हैं। देख लीजिए दोनों में समानता। जब कर्व सरफेस एरिया निकालना होता है तो सर्किल का पेरीमीटर लिखते हैं और उसमें हाइट को गुना कर लेते हैं, और जब हमको वॉल्यूम निकालना होता है तो सर्किल का एरिया लिखते हैं और उसमें हाइट को गुना कर लेता है। और इस प्रकार से हमारा सिलेंडर का जो है कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम में एक प्रकार से हम कंपेयर करके पढ़ सकते हैं। सिलेंडर में दो ही तत्व होते हैं, एक रेडियस, एक जो सर्किल का रेडियस जिस सर्किल से यह इसका बेस बना होता है, और दूसरा इसका हाइट होता है। कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम के सूत्र को एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन 5 को पढ़ेंगे और इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन 5 में क्या है, इट कॉस्ट 2200 रुपीज टू पेंट द इनर कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर। अब इनर कर्व सरफेस जो है सिलेंडर का, उसको पेंट करने में इनको खर्च हो रहा है 2200 रुपीज। अब इतना रुपये खर्च हो रहा है। अब यहाँ बोला गया है कि 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में 20 रुपये लगते हैं। तब 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में 20 रुपीज लगते हैं। अब इतने रुपीज खर्च हो रहे हैं, 20 रुपये में 1 मीटर, तो 1 रुपये में कितना, 1 रुपये में 1/20 मीटर स्क्वायर, यानी कि इतने रुपये में कितना, तो इतने रुपये में इतने को 20 से डिवाइड कर लेंगे। आप यूनिटरी मेथड देखिए पढ़े होंगे कि इतने आम का कीमत इतना है तो इतने रुपये में कितना आम होगा। तो इस प्रकार से इसमें अगर हम इस रुपीज़ को इसमें रेट जो है उससे भाग दे दें तो हमें पता चल जाएगा कि कितना मीटर स्क्वायर एरिया हमें पेंट करना है, यानी 2200 डिवाइडेड बाई 20। इस प्रकार से हमारा आंसर जो आता है 110, यानी कि 110 मीटर स्क्वायर जो है इसका कर्व सरफेस एरिया है। तो ये जो फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है इसका उत्तर हो जाएगा 110 मीटर स्क्वायर। सेकेंड क्या है, इसका रेडियस निकालना है। अब देखिए यहाँ पे जो सरफेस एरिया आ गया वो 110 आ गया। हमने क्या बोला था कि जैसे आर रेडियस का कोई इस प्रकार से सिलेंडर होता है तो इसका सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया में हमने बोला था कि इसका निकालिए पेरीमीटर, जिस बेस का ये बना हुआ है सर्किल का, इसका पेरीमीटर 2 पाई आर, और इसको गुणा कर दीजिए आप हाइट से। यहाँ पे हाइट कितना है, तो हाइट 10 मीटर है, और यही आपका हो जाएगा, यह 110 के बराबर हो जाएगा। तो
यहाँ पे रेडियस यहाँ से निकाल सकते हैं आप। ये हो गया 110। 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 110। अब देखिए 2 पाई आर गुने 10 इज इक्वल टू 110। अब 10 इधर चला आएगा तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 110 डिवाइडेड बाई 10, यानी 2 पाई आर जो होगा 11 के बराबर हो गया। अब 2 पाई आर अगर 11 के बराबर हो गया तो आर हम आसानी से निकाल सकते हैं। आर कितना हो जाएगा 11 डिवाइडेड बाई 2 पाई, यानी कि 11 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22 और 7 ऊपर चला जाएगा। इस प्रकार से 11 2 जा 22, यानी कि आंसर में आ जाएगा आपका 7/4 मीटर, यानी कि 1.75। इस प्रकार से यह आपका 1.75 मीटर के बराबर के रेडियस हो जाएगा इसका। अब रेडियस आ गया, ये आ गया 110, रेडियस आ गया 1.75 मीटर। अब हाइट आपका दिया गया है 10 मीटर, तो आप वॉल्यूम आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि होता है बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर और गुने हाइट। तो बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर निकालिए और उसको 10 से गुना कर दीजिए हाइट से, तो पाई आर स्क्वायर इंटू 10। तो पाई आर कितना हो जाएगा, तो 1.75 के स्क्वायर और इंटू 10, ये जितना वैल्यू आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं एक बार कि इसे कैसे सोल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि पेंटिंग कॉस्ट ऑफ 1 मीटर इज 20। अब टोटल जो एरिया है वो 2000, टोटल जो रुपीस खर्च हो रहा है वो 2200। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, तो जितना टोटल खर्च है उसमें से आप 1 मीटर के खर्च को भाग लगा दीजिए, तो आपका 110 रुपीज़ जो 1 मीटर स्क्वायर आ जाएगा एरिया। तो यानी कि इसका एरिया था 110 मीटर स्क्वायर। अब इसका रेडियस जब निकालना है तो मान लिया कि रेडियस जो है आर के बराबर है, और आगे इसको आर को लेकर के हम बढ़ेंगे। हाइट 10 हो गया, सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर इंटू एच। इस प्रकार से 2 पाई आर एच हमने निकाला, और आर का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाई 2 पाई गुने 10, और 10 से 10 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। पाई के जगह पर अगर 22 और 7 ऊपर रखेंगे तो आंसर 7/4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 7/4 जो कि 1.75 के बराबर है। अब वॉल्यूम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वेसल पाई आर स्क्वायर एच। इस प्रकार से पाई आर स्क्वायर एच 1.75 का स्क्वायर किया हमने और उसको 10 से गुना किया और फिर इसको पाई से गुना किया, तो ये आ गया 96.25 क्यूब मीटर। इस प्रकार से आप इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, यानी कि 96.25 क्यूब मीटर जो है यह किसके बराबर होगा, तो इसमें अगर हम 10⁶ को मल्टीप्लाई कर दें तो इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, और 10⁻³ को मल्टीप्लाई कर दें यानी कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1000 लीटर। 1000 लीटर होता है 1 मीटर क्यूब। तो इसमें मीटर क्यूब की जगह पे 1000 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो वह लीटर में बदल जाएगा। तो इस प्रकार से 1000 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे 96.25 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 96.25 इंटू 1000 लीटर, मीटर क्यूब के बदले 1000 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, ये हमने दिखाया था पिछले। देखिए अब जब क्वेश्चन हम बना रहे थे तो देखा था हमने कि 1 मीटर क्यूब कैसे 1000 लीटर होता है। अब इस प्रकार से ये हो जाएगा 96.250 लीटर। देखिए 1000 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, और ये फिर 2 शून्य से 2 शून्य कटेगा, यहाँ 10 होगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 96.250।